हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आपने एक व्लॉग देखा होगा, 5 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती। तो बस मेरी ड्यूटी स्टार्ट थी 5 बजे से, और 5 बजे से ही मैं कामों में लगी पड़ी थी। तो आपने देखा था कि मेरा जो है झाड़ू वगैरह और सब कुछ हो गया था। फिर मैंने एंड किया था किचन के बर्तन जो है मैं क्लीन कर रही थी, और फिर मैंने बताया भी था कि मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी करनी है। तो बस स्टार्ट कर दिया है ये वाला काम। एक साथ व्लॉग करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, वो एडिट होने में, एक्सपोर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इस बार, और हो नहीं पाता है लंबा वाला। तो मैंने क्या किया, एक दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया। जो जो भी किया ना उसके 3 व्लॉग जो है मैंने कर लिए। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काम सारा मेरा हो जाता है 7 बजे तक, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, या 8 बजे तक। तो बस फिर एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैंने सोचा चलो करते हैं। और डब्बे वगैरह ना काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किए थे। और मैं बताती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ कि इनमें धूल मिट्टी आ जाती है, क्योंकि बालकनी वाला जो गेट है उससे फिर आ जाती है। तो बस किचन के सारे डब्बे क्लीन करूँगी। और आज मुझे और काम भी थे कि गेट वगैरह जो क्लीन करने किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो सब भी मुझे क्लीन करने से ज़्यादा नहीं करना है। बस गीले कपड़े से उनको पोंछ दूंगी, पूरे घर के जितने भी गेट है ना, दरवाजे, तो वो। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग चल रही है। और डब्बे वब्बे क्लीन करने के बाद ये जो भी मेरे सैंडविच मेकर है, टोस्टर है, इंडक्शन है, ये सब कुछ भी मैंने पोंछ दिया था। और माइक्रोवेव भी मुझे पोंछना था। और जो मैंने मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स ले रखा है उसको भी क्लीन करना था। ऐसे करके बहुत ज़्यादा वाली डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ कि जैसे ही 10-15 दिन हो जाते हैं ना, तो मेरे माइंड में ये हो जाता है कि भैया अब करनी है, अब करनी है, क्योंकि यहाँ धूल ज़्यादा आती है। और ये स्टील के जो डब्बे हैं ना, इसमें दिखती भी ज़्यादा है, तो सारे निकाल देती हूँ थोड़ा सा, और फिर पोंछ के इस जगह को भी, और फिर डब्बे पोंछ के रख दूँगी। तो बस आज यही सारा काम निकाल रखा था। देखो, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, और जब तक काम स्टार्ट ना करें ना तब तक नहीं हो पाता है। डर लगता रहता है यार, फैल जाएगा काम। लेकिन जिस दिन हम स्टार्ट कर लेते हैं तो वो हो भी जाता है पूरा। तो बस यहाँ पे डब्बे क्लीन करूँगी, किचन को पूरी क्लीन करना था। फिर किचन की टाइल्स वगैरह भी मुझे क्लीन करनी थी। तो वो सब कुछ मैं विम जेल होता है ना, उसमें पानी मिला के उससे कर देती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें पोंछने के बाद अब बारी आती है माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव वो करूँगी, उसके बाद बॉक्स वो करूँगी, और जो भी है सब्जी वाला स्टैंड, और वो गीले कपड़े से सारा पोंछ लूँगी। तो कई बार तो मैं धो देती हूँ सारे स्टैंड, लेकिन अभी उतने धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने गीले सूखे कपड़े से इन सब चीज़ों को कर दिया था। तो जब किचन और क्लीन दिखती है ना, तो माइंड थोड़ा हमारा हल्का रहता है, वरना माइंड में यही टेंशन रहती है, करना है करना है करना है। तो आज यही करना था। शू रैक भी मुझे साफ़ करनी थी, और उनको भी झाड़ना पोंछना था। तो ये सारे एक्स्ट्रा काम करने थे। इसके बाद जो है ईलू आती है, उसके लिए कुछ बनाना, फिर ईलू को सुलाती हूँ,
फिर वो जगती है तब वापस अपना काम स्टार्ट करती है, ये आ जाते हैं इलू के बाद। ऐसे करके दिन भर काम चलता रहता है। सुबह 5 बजे से जो स्टार्ट होता है ना, वो रात 11-12 बजे जाके कुछ खत्म होता है। तो बस अब बारी लगाते हैं गेट की, क्योंकि कम से कम महीना तो हो ही गया होगा इनको साफ किए, मतलब पोंछे। तो मैंने कहा चलो आज ये कर लेते हैं। और इसके बाद फिर शू रैक को भी मुझे करना था। एक एक छोटी छोटी चीज़ दिखती रहती है ना, जैसे जैसे मेरे नज़रों में रहती है वैसे वैसे बस एक एक दिन इनका लगा लेती हूँ कि आज के दिन ये, आज के दिन वो, ऐसे करके। नेक्स्ट डे जो है मैं छत की भी क्लीनिंग करूँगी। और जो है ये जो अलमारी और होती है वो भी, कपड़े वगैरह भी मुझे सेट करने थे, तो वो रात को कर दूंगी आज रात। और छत वगैरह जो भी क्लीन करनी होगी, या जो कोई एक बाथरूम भी आज मैंने सोचा था कि कर दूंगी, और एक जो है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो काम दिन भर चलता रहता है और करते रहना पड़ता है घर पे, क्योंकि गंदगी होती रहती है। कुछ कुछ दिन में आप छोड़ोगे ना तो जाले भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, तो वो सब भी देखना होता है। और शनिवार के दिन जो है मैं, जो अधिकतर शनिवार के दिन जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी अभी मैंने 2-3 दिन से चला ही रखी है क्लीनिंग, ताकि सारा पूरा घर ही हो जाए क्लीन। तो गेट वगैरह क्लीन करने के बाद बारी आ चुकी है शू रैक की, उसको करूँगी। और जितनी भी बैलीज हैं ईलू की, जितनी भी मेरी हैं मोजड़ी वगैरह, वो सब कुछ को सूखे और गीले, जो भी जिसमें मुझे ज़रूरत लगी कि गीले और सूखे दोनों से करना चाहिए, जिसमें मुझे लगी कि बस ओनली झाड़ देना है तो उसको ऐसे कर दिया। और इस तरीके से मैं इनको रखती हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा बन जाए। देखिए खुली खुली नहीं रखती, एक के अंदर एक डाल के ऐसे और फिर रखती हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि स्पेस ज़्यादा बन जाता है और ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। इसके बावजूद भी हमारे पास इतनी है ईलू की और मेरी कि हमने जो एक बॉक्स होता है ना उसमें डाल के ऊपर डाल दी है, जो अलमारी ना ऊपर वाली, उसमें मैंने डाल दी है, तो वहाँ पे रखी रहती हैं। और ये जो हमको यूज़ करते हैं, इसमें से भी अब मैं निकाल दूंगी कई चीज़ें, और ज़रूरतमंद को कोई काम आई किसी को तो दे देंगे। तो बस इनको भी मैंने सेट किया है। फिर देखो नई भी लेते रहते हैं, इलू को भी शौक है तो वो लेती रहती है, तो फिर ना जितनी लेते हैं तो फिर वो इकट्ठी हो जाती है। तो ये देखिए ये सारी मैंने साफ़ कर दी है, रख दी है। और कोई मुझे रीड के पेपर के लिए 1-2 मुझे लेनी थी खुली वाली, और ऐसे करके मैंने ली थी। तो ऐसे करके कुछ इलू के, कुछ मेरे, कुछ इनके, और ऐसे करके इनके वाले 1-2 इन्होंने निकाल दिए हैं कि किसी को दे देंगे। तो जिनके पास नहीं होते, कई लोग घूमते रहते हैं ना बिना उसके चप्पल औरों के, तो फिर उनको हम रास्ते में जो भी हमें ऐसा कोई दिखता है तो फिर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टैंड भी साफ कर दिया, किचन में आधा रख रखा है, आधा यहाँ पे रख रखा है, तो ये भी काम की चीज़ है। तो यहाँ पे ये सब भी मैंने साफ कर दिया। ये तो जितना यूज़ आता है उतना रख रखा है, उसके बावजूद भी इतना मेरे पास रखा हुआ है कि ख़त्म नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं नहा ली थी दोबारा से। एक तो सुबह नहाती हूँ 5 बजे उठते, और फिर अभी ये सारी सफाई की तो दोबारा नहाई। और बाल मैं कल वॉश करूँगी क्योंकि कल मैं छत की सफाई करूँगी, और फिर बाथरूम की भी करनी है, तो बाल वॉश करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो कपड़े हुए थे मशीन में वो कर दिए, और कुछ ईलू की जो यूनिफॉर्म और होती है वो हाथों से धोनी पड़ती है तो वो किया। फिर आ गई मैं किचन में मैंगो शेक बना दूंगी। वैसे तो मैं ईलू को सुबह सुबह बॉर्नविटा वगैरह कुछ डाल के दूध दे देती हूँ, फिर आती है तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना देते ताकि और दूध उसके अंदर पहुँच जाए। तो बस मैंगो शेक बनाना है, और साथ ही मैक्रोनी बनाऊंगी। मैक्रोनी की रेसिपी मुझे इसलिए भी देनी थी क्योंकि ईलू के स्कूल में मैंने दी थी मैक्रोनी टिफिन
टिफ़िन में। और वो मैक्रोनी उसकी फ्रेंड को इतनी पसंद आई थी, और उसकी फ्रेंड और उसकी मम्मी भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। वैसे तो मैंने दे रखी है। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया, उसमें नमक डाल दिया। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। जैसे ही थोड़ा बहुत गर्म हो पानी, तो मैक्रोनी डाल दीजिए, चाहे तो पास्ता डाल लीजिए, चाहे कैसे भी। तो ये इंडियन स्टाइल बनाई थी, जैसे उस दिन मैंने स्कूल के लिए बनाई थी। तो इसको 90% तक कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको छान लेना है, इसके ऊपर पानी ठंडा डाल देना है ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए, कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ पे टमाटर, एक प्याज और लहसुन मैंने ले लिया। इल्लू को ज़्यादा टमाटर नहीं पसंद है। तो ये देखिए, ये भी पक चुकी है। तो बस अब मैं बना लेती हूँ। शिमला मिर्च वगैरह आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हो। फिर मैंने राई डाल दी है, मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया। प्याज को लंबा लंबा कट किया है। आपको जैसा भी मन हो आप कर सकते हो। शिमला मिर्च डालना चाहो तो शिमला मिर्च डाल सकते हो, कॉर्न डालना चाहो कॉर्न डाल सकते हो। तो मैं ये इंडियन स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए नॉर्मल जो भी चीज़ें मेरे घर में उपलब्ध थी वो डाली। हींग हो तो आप वो भी डाल सकते हो। आज मेरी हींग भी खत्म हो गई थी। फिर मैंने थोड़े प्याज लहसुन पके तो मैंने डाल दिया है हल्दी। अब डाल दिया है टमाटर छोटा छोटा कट करके। ठीक है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है यार, रेड सॉस पास्ता से भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है। इंडियन स्टाइल जो होती है ना, ये अपना इंडिया का तड़का डाल दो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च डाल दी, और मेरे पास हमेशा मसाला ये मैजिक रखा होता है, मैगी का मसाला, तो वो मैंने डाल दिया। इसमें चाहे आपके पास प्याज लहसुन भी नहीं होगा ना, तो आपके पास टेस्ट आ जाएगा उसका। तो बस इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने लहसुन की चटनी डाल दी है, और लहसुन की चटनी हो तो डालो वरना मत डालो। इल्लू को पसंद है इसलिए मैंने डाल दी है। फिर थोड़ा सा बस सॉस डाल दूंगी, और उसको डालने के बाद मिक्स करके बस उबली हुई मैक्रोनी डालनी है। तो बस बहुत टेस्टी बन जाती है। आप चाहो तो पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग या कुछ हो आपके पास रखा हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, वैसे ही जैसे मैंने इल्लू के टिफिन में दी थी, लंच बॉक्स में दी थी। और राशि को बहुत पसंद आई थी। तो राशि, हम लोग शादी में जा रहे थे तब वो मांग रही थी इल्लू से रेसिपी। तब इल्लू ने मुझे बताया था कि मम्मी वो लोग भी व्लॉग देखते हैं, उसको रेसिपी चाहिए तो दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, दे देंगे किसी दिन। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बस सिंपल सी। फिर इल्लू आई थी, इल्लू को मैंगो शेक और ये दिया, और फिर उसको सुलाया, फिर उसके पापा आए, और ऐसे करके वो रूटीन रहा। तो फिर शाम से स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन। ठीक है, बाय बाय।